मैं आपको बताना चाहूँगा वो जो शो है वो लेडीज़ नहीं होती है, वो लेडी बॉय होते हैं। भैंस होती है ना, भैंस, उसके सिंग और उसका पूरा धड़ यहाँ पर लगा हुआ है। चिंग माई में ना आपको बहुत सारे आर्टिस्ट मिल जाएंगे जो कि लोकल आर्टिस्ट हैं और अपनी चीज़ें बेचते हैं। अब आप पीछे देख सकते हो, ये एक आर्टिस्ट है जो थैले पर ड्राइंग कर रहे हैं। और जो थाईलैंड की ऑथेंटिक चीज़ें हैं ना, जो सालों पहले बनाई जाती थी, वो आज भी यहाँ पे बनाई जा रही है। यहाँ ना आपको ऐसे आर्टिस्ट भी मिल जाते हैं जो आपके सामने लाइव काम कर रहे हैं। घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या। हेलो, हाय, सलाम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हो घूमेगा क्या। दोस्तों, मैं हूँ थाईलैंड की सिटी चिंग माई में, और कहते हैं चिंग माई में शॉपिंग करना नाइट बाज़ार का एक अलग ही मज़ा है। और वो बात भी सही है, यहाँ जो प्राइस, यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलती है वो थाईलैंड की किसी और जगह नहीं मिलती। तो फ़िलहाल अब मैं आ गया हूँ अनुसरण मार्केट में। दोस्तों, थाईलैंड में अलग अलग नाइट मार्केट लगते हैं, लेकिन ये वाला मार्केट डेली लगता है और रोज़ाना शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक रहता है। तो चलिए जी, आपको ये मार्केट घुमाते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ क्या क्या है और यहाँ से आपको शॉपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और करनी है तो कितना ध्यान रखना है, सब पर होगी चर्चा। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाओ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो। तो फटाफट पूछ लेता हूँ आपसे मैं सवाल, घूमेगा क्या? आपने जो वो लेडीज़ को देखा जो कैबरेट शो होता है, कैबरे बोलते हैं, कैबरेट बोलते हैं, और वो वहाँ पे प्रमोट कर रहे थे। 9:30 का वो शो है, 300 बात उसमें लग रहे हैं, तो आप वो शो देख सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा वो जो शो है वो लेडीज़ नहीं होती है, वो लेडी बॉय होते हैं। ओके, जैसे कि हमारे यहाँ किन्नर होते हैं, जैसे थाईलैंड में लेडी बॉय कहा जाता है। तो वो वहाँ पर थे और उनके साथ आप फ़ोटो भी क्लिक करवा सकते हो। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप फुकेत में जाओगे ना, तो फुकेत के जो बांग्ला रोड है वहाँ पर भी आपको इस तरह के लेडी बॉय और बहुत अच्छी ड्रेस में दिखेंगे, मगर उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवाने का वो 100 बात ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप फ्री में उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ फ्री का मंजन मिल रहा है, तो घिस लो मेरे रंजन, है ना। बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करा लो। मैंने भी एक क्लिक करवाया, मगर वो इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि मैं बहुत बेकार लग रहा था। बट हाँ, ये एक अच्छा मौका है। तो इस मार्केट में और घूमते हैं और बताते हैं आपको कि क्या क्या है यहाँ। पीछे की तरफ आप जो ये देख रहे हो, ये कलरफुल है ना, ये कैसे, ये पासपोर्ट कवर है। देखो, अगर आपको पासपोर्ट कवर चाहिए ना, तो आप यहाँ पर बनवा सकते हो 100 बात में, जो कि बहुत कम लगता है मुझे, मतलब अराउंड से 250 रुपये में एक बहुत प्यारा सा कवर बनवा सकते हो। उस पर आपका नाम भी नाम लिखेंगे और एक लोगो भी लगाएंगे, तो बहुत प्यारा हो जाएगा। अब ये बच्चा इस दुकान का मालिक है, सेठ जी नमस्ते। तो यहाँ आकर आप ख़रीद सकते हो अपने पसंद के, और कवर तो बनवा ही लेना चाहिए, वो अच्छा भी रहता है पासपोर्ट के लिए। इंडिया में ना एक नेल आर्ट होता है, आजकल लड़कियों में बहुत ट्रेंड है नेल आर्ट कराने का, जिसकी कॉस्टिंग 1000, 2000, 3000 तक होती है। लेकिन थाईलैंड में ये बहुत कॉमन है और आपको रोड साइड बहुत सारे आर्टिस्ट दिख जाएंगे ना जो नेल आर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सिर्फ 100 बात में, 200 बात में, इवन 300-400 बात में एक अच्छा वाला नेल आर्ट करवा सकते हो आराम से बैठकर। अब आप देखिए, थाई लेडी है, मगर जो करवा रही है बंदी वो फॉरेनर है। तो ये फ़र्क है। कुछ चीज़ें हैं, खासकर जो कॉस्मेटिक्स है और जो ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें थाईलैंड बहुत आगे है। यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है सुंदर दिखने का और सुंदर रहने का, जो कि अच्छा भी है ना। आप जितने अच्छे दिखते हो तो एक कॉन्फिडेंस रहता है। अब मैं ऐसा दिख रहा हूँ काला सा इसलिए सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ
अगर आप थाईलैंड आए हो तो। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आपको कि थाईलैंड के आप किसी भी नाइट मार्केट में चले जाओ, वहाँ आपको ज़्यादा शोर शराबा नहीं मिलेगा। जैसे बाज़ार होता है हिंदुस्तान में, वहाँ बहुत ज़्यादा लाउड चिल्लाते हैं लोग, आओ 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 जाओ जाओ लाइक दिस, मगर यहाँ पर कोई नहीं चिल्लाता है, ना आपको बुलाते हैं। अगर आप कोई काउंटर देखते हो तब आपको वो जो दुकान मालिक है वो आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो ये पीछे एक बहुत प्यारा सा काउंटर है जहाँ पर कार्टून्स हैं, और जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ और ये भाई अपना ही है यहाँ पे आ गया कहीं खोपचे से निकल के कि भैया बताओ क्या चाहिए। फ़िलहाल हमको कुछ नहीं चाहिए, हम बस आपको घुमा रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि मैंने कहा, चिंग माई में ना आपको बहुत सारे आर्टिस्ट मिल जाएंगे जो कि लोकल आर्टिस्ट हैं और अपनी चीज़ें बेचते हैं। अब आप पीछे ये देख सकते हो, ये एक आर्टिस्ट है जो थैले पर ड्राइंग कर रहे हैं, और थैले पे ड्राइंग जो भी आपको फ़ोटो बनवाना है वो आप बनवा सकते हो। और इसका जो चार्ज ये कर रहे हैं वो 390 बात यानी कि 390 बात, अगर इंडियन रुपीज़ में हम कन्वर्ट करते हैं तो कुछ 1100 रुपये के आसपास। लेकिन जो पेंटिंग कर रहे हैं ना ये बहुत सुंदर है, तो अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। 45 मिनट्स ये टाइम लेते हैं और 45 मिनट्स में आपको ये ड्राइंग करके ये थैला आपको दे देते हैं। भाई लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो इस बंदे से मैंने बात की, इन्होंने कहा कि आप इंडिया से हो, नमस्ते कर रहा था। और इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल भी है जो मैंने आपको मेंशन दिखा दूंगा उस इमेज पे। तो प्लीज़ ऐसे आर्टिस्ट को सपोर्ट करो, लाइक करो और मुझे भी सपोर्ट करो। फिलहाल तो मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आप मेरे पीछे देख सकते हो, आपको दिख ही रहा होगा, ये पेड़ पर जो भैंस होती है ना, भैंस, उसके सींग और उसका पूरा धड़ यहाँ पर लगा हुआ है। अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो, लेकिन हाँ, इंडिया कैसे ले जाओगे उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इस तरह की यूनिक चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती है जो शायद दुनिया के किसी कोने में ना मिले, कि भैया पूरा भैंस का आप धड़ी ख़रीद के ले जा रहे हो। यहाँ एक दुकान है ना, ये पीछे की तरफ देख सकते हो आप। और जो थाईलैंड की ऑथेंटिक चीज़ें हैं ना, जो सालों पहले बनाई जाती थी, वो आज भी यहाँ पे बनाई जा रही है। और पीछे आप ये देख सकते हो, एक विंड चैन है जो अगर हिलता है तो कट 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 की आवाज़ करता है। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें, फॉर द एग्जांपल, अगर आप ये गन देखो जो चाइना में हॉलीवुड मूवी में दिखाई जाती थी कि इसमें एरो लगाकर उसे फायर किया जाता था, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो बहुत यूनिक सी चीज़ें हैं जो लकड़ी से बनी है, एक्यूप्रेशर की चीज़ें हैं। तो ये शॉप तो विज़िट करना बनता है। तो चिंग माई में ये खासियत है कि जब आप चिंग माई आते हो तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो थाईलैंड की दूसरी जगहों पर नहीं मिलती। इसलिए चिंग माई थाईलैंड के दूसरे शहरों से इसलिए अलग है। यहाँ कपड़े भी आपको मिल जाएंगे। आप अगर कपड़े ख़रीदना चाहते हैं, कुछ शॉपिंग लेना करना चाहते हैं, तो टी शर्ट्स वगैरह भी मिल जाएगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, चिंग माई में ना अपना क्या कहते हैं, चांदी जो सिल्वर होता है वो बहुत फेमस है। तो यहाँ सिल्वर की बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ आप आके सिल्वर ख़रीद सकते हो। मैं एक शॉप ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो मैंने संडे बाज़ार में देखी थी। अगर वो मिल जाती है तो मैं आपको भी बताता हूँ, क्योंकि वो भी एक बहुत ही यूनिक शॉप है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो शॉप यहाँ पर है, क्योंकि जो संडे बाज़ार होता है चिंग माई का, वो होता कुछ नहीं है। जो अलग अलग बाज़ार होते हैं वहाँ के सारे लोग उठकर चिंग माई की वॉकिंग स्ट्रीट पर आ जाते हैं। और जो वो वॉकिंग स्ट्रीट वाला जो बाज़ार होता है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा होता है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
इस बाज़ार के एंड में आपको खाने के लिए भी बहुत सारे काउंटर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप थक जाते हो और आपको लगता है कि चलो अब कुछ खा पी लेते हैं, तो आप पीछे की तरफ जाके फूड कोर्ट में बैठ सकते हो और अपनी पसंद की चीज़ें खा सकते हो। वहाँ लाइव म्यूज़िक भी चलता रहता है और उसका मज़ा भी आप ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि खाने की व्यवस्था यहाँ नहीं है, तो खाने का जुगाड़ भी पूरा है और आपको सारी चीज़ें यानी कि स्ट्रीट फूड और जो थाई फूड है वो यहाँ पर मिल जाता है। इस बाज़ार में आपको बार भी मिल जाएंगे जो कि ओपन बार हैं। आप पीछे मेरी तरफ देख सकते हैं। यहाँ बैठ के अगर आपको कुछ पीना है, सी फूड खाना है, तो आप यहाँ भी खा सकते हो। ये देखिए मेरे पीछे इस तरफ ये मछली जल की रानी है। थाईलैंड में मरना जो भी है समझ लो। तो ये फ्रेश है एकदम, छू के देख सकते हो, पसंद कर सकते हो। ये भी एक और सी फूड है, तो यहाँ भी वो मिल जाता है। आराम से बैठकर आप चिल कर सकते हो, खा सकते हो। बहुत सारी दुकानें बंद है, शायद ये कोरोना का इम्पैक्ट है, अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ ना आपको ऐसे आर्टिस्ट भी मिल जाते हैं जो आपके सामने लाइव काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, सिल्वर यानी कि चांदी चिंग माई की बहुत फेमस होती है। तो ये आप देखो पीछे, ये अंकल हैं चांदी की प्लेट पर कुछ ठोका ठाकी कर रहे हैं और बहुत अच्छी डिज़ाइन बना रहे हैं। तो अगर आप ये भी ले जाना चाहते हैं थाईलैंड से, तो चिंग माई बहुत अच्छी जगह है जहाँ से ऑथेंटिक और थाईलैंड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इस मार्केट का ना एक बहुत ही खूबसूरत सा सेक्शन है, वो है आर्टिस्ट सेक्शन। मैं अपने मन से बोल रहा हूँ वैसे तो, क्योंकि जहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे पेंटिंग्स करने वाले आर्टिस्ट हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो। इस बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर जो चिंग माई के आर्टिस्ट हैं आसपास की उनकी दुकानें, वो यहाँ पर आकर पेंटिंग्स करते हैं और आप वो पेंटिंग्स खरीद भी सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका स्केच वो बनाए, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से आपको बना के दे देते हैं। हो सकता है शायद ये 1 दिन लेते हों, 2 दिन या कुछ घंटे में। तो आप यहाँ कर के पीछे आप देखिए, एक लेडी है जो ड्राइंग कर रही है और जो ड्राइंग है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें। अच्छा ये देखो प्राइस 500 बात यानी कि 500 बात 15 मिनट में वो ये अपना ऐसा स्केच बनाकर आपको दे देंगे। तो यार 500 बात में आपको मिल रहा है, यानी कुछ अराउंड 1250 रुपये इंडियन रुपीज़ में आप ये ले सकते हो और अपने याद के तौर पर यहाँ से ले जा सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ है ये लाइव बनाएंगे तो आप उसका वीडियो भी बना सकते हो। तो फाइनली अब इस मार्केट से निकलने का वक्त हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो अगर इस मार्केट में अगर आप आना है तो देखो, अगर आप ओल्ड सिटी में रहते हो तो आपको ये अराउंड कुछ 800 से 900 मीटर पड़ता है। तो आप वॉक करते हुए भी आ सकते हो। इसके आसपास भी छोटे स्ट्रीट मार्केट होते हैं, वो देखते हुए आप यहाँ पर आ सकते हो। और अगर आप दूर रहते हो तो बोल्ट ऐप का आप इस्तेमाल करो, वो आपको सस्ता पड़ेगा यहाँ आने के लिए। इसकी जो टाइमिंग होती है शाम 5 बजे से रात को 11 बजे तक रहती है, मगर मैं कहूँगा आप 6 साढ़े 6 बजे तक 7 बजे तक आ जाइए और रात 10 बजे तक यहाँ पर एंजॉय कीजिए। खाना पीना सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती है, आर्टिस्टिक चीज़ें मिल जाती है। और चिंग माई से जुड़े जो जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो इनकी लोकल चीज़ें हैं, वो भी यहाँ पर वो सेल करते हैं। बात रही प्राइस की, बार्गेनिंग ज़रूर करें, एक बार चेकआउट कर लें किस पर क्या मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग शॉप, मतलब एक ही चीज़ के आपको 3-4 शॉप भी यहाँ मिल जाएगी। तो आप बार्गेनिंग करके यहाँ पर ले सकते हो। तो चलिए जी, अब आपसे लेते हैं विदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे सपोर्ट होगा, और मुझे सपोर्ट होगा तो मैं और भी वीडियो बनाऊँगा अलग अलग कंट्रीज़ जाके, और आपको बताऊँगा कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, और कितना पैसा खर्च करना है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है मुझसे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो चलिए जी, इस वीडियो को करते हैं यही ख़त्म। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे जल्दी से। तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। और हाँ, एक सवाल जो मैं आपसे पूछता हूँ, घूमेगा क्या? घूमेगा क्या? घूमेगा क्या? घूमेगा क्या? घूमेगा क्या? घूमेगा क्या? घूमेगा क्या?